जी भैया। आज पूरे देश में एक उत्सव का वातावरण है। आज दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के झूठ फरेब, उनके कुशासन और जिस प्रकार से अपने झूठ के मायाजाल में दिल्ली की जनता को फंसा कर रखा था, आज दिल्ली की जनता ने उनके झूठ के मायाजाल को, उनके जादू को खत्म करने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी के विकास को अपना आशीर्वाद दिया है। दिल्ली की जनता ने इस देश के प्रधानमंत्री को विकास को और आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुशासन को तिलांजलि दी है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई है, धन्यवाद। ये जीत आप मान सकते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता ने एक बार फिर भरोसा किया है। और दिल्ली में लगातार पिछले 10 सालों से केजरीवाल का जो कुशासन था, मुझे भी अभी वहाँ अंतिम प्रचार के दिनों में रहने का सौभाग्य मिला और प्रचार करने का भी अवसर पार्टी ने दिया। वहाँ की जनता अलग एक उसमें दिख रही थी, उसका भाव भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहा था। और जिस तरीके का कुशासन 10 साल में केजरीवाल ने चलाया, निश्चित रूप से इस बार केजरीवाल का ये भ्रम टूटना था। और एक बार फिर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने भरोसा व्यक्त किया है। उसने सुशासन को, मॉडल को एक बार फिर प्राथमिकता दी। और हमने देखा वहाँ जाकर के किस तरीके से शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, यमुना नदी का पानी आप जाकर देखिए जो आप अपने बच्चों को नहीं पिला सकते, वो पूरी दिल्ली को केजरीवाल सरकार के द्वारा पिलाया जा रहा था। उसके बाद निश्चित रूप से सत्ता पलट होना था। जनता ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो जनता आगे चलेगी और दिल्ली का अब चहुमुखी विकास हमको देखने को मिलेगा। सीएम का चेहरा कौन हो सकता है, क्या अंदाज है? देखिए, ये हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व तय करता है और जो भी वो तय करेगा, हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी हमारे सामने सीएम का चेहरा आएगा। अभी तक 8 मुख्यमंत्री हुए, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के भी 3 मुख्यमंत्री शामिल हैं। लेकिन इन सबको मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिलाकर 5 साल का कार्यकाल था। कांग्रेस ने 20 वर्षों तक दिल्ली में राज्य किया है और उसके बाद 15 साल लगभग अरविंद केजरीवाल के पास थे। लेकिन 5 वर्षों के शासनकाल को जनता ने अंततः इस रूप में स्वीकार किया कि दिल्ली का अगर कोई भला कर सकता है, दिल्ली का अगर कोई विकास कर सकता है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजनरी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने अपना विश्वास व्यक्त करके ऐतिहासिक जीत दिलाई है। और ये जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। झूठ और फरेब के आधार पर जो पार्टी पूरे देश को सुशासन का सपना दिखाने की कोशिश कर रही थी, उस पार्टी की खलई खुल गई। और वो अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने की बात करते थे, उनका खुद का सुपड़ा साफ हो गया और बुरी तरीके से वो चुनाव में पराजित हुए। राहुल गांधी जी भी बहुत बातें उन्होंने की थी, उनको बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में शिखर से शून्य की कांग्रेस की यात्रा अविरल जारी है। वो अपने संकल्प के बड़े पक्के हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कांग्रेस को समाप्त करने का। और वो अपने संकल्प के प्रति हर चुनाव में प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। शून्य पर वो पिछली बार भी थे, शून्य पर कांग्रेस आज भी है और वो दिन दूर नहीं कि बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति यही रहने वाली है। अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा दिल्ली का? अब अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा ये बताने के लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली को एक योग्य और श्रेष्ठ मुख्यमंत्री मिलेगा। हमारा जो लीडरशिप है, माननीय नेतृत्व है, वो इसके बारे में जो भी फैसला करेंगे वो आप सबके सामने आएगा। माना जाए कि कल से ईवीएम को लेकर फिर से एक बार सवाल, मैंने अभी कहा ही है कि अब जो होने वाला है वो चुनाव आयोग और ईवीएम को कटघरे पे खड़ा करने की कोशिश होगी। जितनी सीटों पे आम आदमी पार्टी को जीत मिली है उसके बारे में बातचीत नहीं होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया
ये ऐसे जो लोग भी चुनाव हारे हैं इनको लेकर सवाल जल्दी ही होने वाले हैं। राहुल गांधी जी भी अपने शून्य पर रहने के रिकॉर्ड के साथ पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को फिर से दोहराने वाले हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। लेकिन देश की जनता अब इसकी आदी हो चुकी है और देश की जनता जानती है कि अब यही होने वाला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।